नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पिछला चैप्टर देखा था। जो हम लोग बुक्स एंड ऑथर वाला चैप्टर देख रहे थे तो उसमें आधा चैप्टर कवर हो गया था और बचा हुआ आधा जो है हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी बुक्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं और उनके राइटर, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो छूटा हुआ हमारा चैप्टर है। तो बात करें कि प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी है तो किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने। अब पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? E.M. फोस्टर ने। और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे तो कौन थे? बिपिन चंद्र। और इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं तो कौन है? बिपिन चंद्र। आगे बढ़ते हैं कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन अ डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा। स्टेटमेंट वाइज दिया गया द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बुक, ये जो बुक है किसने लिखी? V.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। साधना किसने लिखी थी? ये लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। झंडा गीत लिखा है किसने? श्यामलाल पार्षद के द्वारा। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में लिखी थी किसने? मोहम्मद इकबाल ने। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से पुस्तिका लिखी थी किसने? भगत सिंह ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में भी अपनाया है। तो यह गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन की रचना किसने की थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसका है? तो ये है सरोजिनी नायडू का। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे तो कौन थे? G.N. नटेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने लिखी थी। और माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट लिखी गई थी किसके द्वारा? W.H. स्लीमैन के द्वारा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो ये थे V.D. सावरकर। मैचिंग का क्वेश्चन है, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी कौन सी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलेन ने लिखी थी इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्रनाथ गांगुली ने लिखी थी इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। और बिपिन चंद्र ने लिखी थी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M. विश्वेश्वरैया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक M.G. देवासहायाम। अब मैचिंग का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है तो इसमें देख लेते हैं कि प्रिय प्रवास ये किसने लिखा था? अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, इनको हरि औध भी बोला जाता है। गमन प्रेमचंद के द्वारा रचित। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखी थी। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा रचित था। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन एक और है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया ये किसने लिखी थी? नीरज सी चौधरी ने। इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन ये B.S. नायपॉल के द्वारा लिखी गई। कन्फेशंस ऑफ अ लवर ये लिखी थी मुल्कराज आनंद के द्वारा। हाँ, द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण ने लिखी थी। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं तो कौन है? B.S. मिन्हास।
द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन ने लिखी थी। द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जनरल कॉल ने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक थे कौन? डेविड और डिरिंजर, डेविड डिरिंजर। अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। मैचिंग का क्वेश्चन अगला हमारा है कि एस बी चौधरी ने कौन सी लिखी थी? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, ये 1857 से 59 के बीच का। और अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। आगे देखते हैं कि माई म्यूज़िक माई लाइफ, ये रविशंकर के द्वारा लिखी गई थी। आधा गांव राही मासूम राजा के द्वारा लिखित है। और राधा रमाकांत रथ के द्वारा द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, बाकी इतिहास बादल सरकार के द्वारा लिखा गया। सीता स्वयंवर विष्णु दास बाबे के द्वारा। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर के द्वारा। गिद्ध जब्बार पटेल के द्वारा लिखा गया था। शशि थरूर ने कौन सी लिखी थी? सो बिजनेस। अमिताभ की लिखी है सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई ने लिखी थी क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद ने लिखी लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। घर और अदालत लीला सेठ ने लिखी थी। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की रचना है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीले कणी की रचना है। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड TSR सुब्रमण्यम ने लिखी थी। गोदान और गबन दोनों ही जिस लेखक की रचनाएं किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। सोज ए वतन के लेखक पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद। मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की किसकी? परियों की कहानी की। मणिशंकर अय्यर ने लिखी थी द पाकिस्तान पेपर्स। सविता पांडे ने लिखी थी द फ्यूचर ऑफ NPT। फिलिप डायर ने लिखी थी द पाथ टू पावर। द गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रशेल कार्सन। दी सैटेनिक वर्सेस लिखी थी किसने? सलमान रुश्दी ने। 2 years एट मंथ्स एंड 20 एट नाइट्स के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। नेम सेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक विल गेट्स। मानस हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है किसके लिए? छायावादी कवि के रूप में। डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? जूलिया डेलानो। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज हैं तो कौन है? जादू का मंत्री। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम देख लेते हैं तो बताना था कि किसकी रचना पहले, तो मधुशाला, उसके बाद में मधुबाला, फिर मधु कलश। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? जूलियस रिवेरो। पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? देवानंद ने। मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की बुक है। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ लेक वालेसा की है। फ्रेंड्स एंड फोज लिखी है शेख मुजीबुर रहमान ने। रीवर्थ लियोनिद ब्रेजनेव के द्वारा लिखी गई। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक ज़कारिया ने। इंडिया 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल ने। और यूलिसिस लिखी है जेम्स जायस ने। आगे बढ़ते हैं। WC स्मिथ ने कौन सी लिखी है? मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सईद ने लिखी है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव। मोइन शकीर ने लिखी है खिलाफत टू पार्टीशन। पीटर हार्डी ने लिखी है द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क टूली ने लिखी है। लज्जा पुस्तक की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। पुस्तक 1984 लिखी गई है तो किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है अरुंधति रॉय ने। मृग नैनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती हिंदी रचनाओं में से सबसे पहले इनमें से बताना है कौन सी लिखी गई, तो इनमें सबसे पहले लिखी गई थी मृगावती।
इन इक्वल म्यूजिक लिखी थी किसने? विक्रम सेठ ने। बिखरे मोती की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता चार्ल्स डिकिंस। और द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक कहानी का संबंध किससे? तो भारत की स्वतंत्रता से। तस्लीमा नसरीन लेखिका हैं, तो किस किस की? लज्जा, उतल हवा, अमार, माया वेला की। हाफ अ लाइफ लिखी थी वी.एस. नायपॉल ने। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स लिखी थी अरुण शौरी ने। अग्नि की उड़ान ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की रचना। जीत आपकी शिव खेड़ा की। आगे देखते कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण के द्वारा। दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखी थी एलन ग्लैडहिल। द वाइट अम्ब्रेला डी मैकेंजी ब्राउन के द्वारा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल आर ब्रॉस के द्वारा। और कामायनी के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी? के.एम. पडिक्कर के द्वारा। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरियर एल्विन ने। शरद चंद्र नामक उपन्यास जो लिखा था किसने जो लिखा था? शरद चंद्र का लिखा उपन्यास कौन सा है बताना है। तो लेखक कौन है? शरद चंद्र। इनके उपन्यास कौन कौन से? चरित्रहीन, श्रीकांत और शेष प्रश्न। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक ए.बी. वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ड नामक पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी, तो ये किसने लिखी? बी.पी. मेनन ने। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखी? पी.वी. नरसिम्हा राव ने। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, हम लोग देख लेते हैं कि वी.एस. नायपॉल ने लिखी इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी की है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। पॉल स्कॉट ने लिखी स्टेइंग ऑन। जे.जी. फेरल ने लिखी है द सीज ऑफ कृष्णपुर। आगे बढ़ते कि अ वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली जे सोराबजी। फेस्ट क्रिफ्ट पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? R.N. त्रिवेदी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद किया है किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। एलिजाबेथ हॉली जानी जाती हैं किसके लिए? हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में। इन कस्टडी अनीता देसाई ने लिखी है। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष की रचना। दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन लिखी है अमर्त्य सेन ने। अनएक्सटम्ड अर्थ ये लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। आगे बढ़ते कि दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी हैं। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा दी इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक हैं तो कौन है? हुमायूं गौहर। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। मुंशी इंशा अल्लाह खां ये जो है इन्होंने लिखी है उदयभान चरित। बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखी है काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है हठी हमीर। जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। अंधा युग के लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे कौन कौन? जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित थे। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। कपिल देव ने लिखी है क्रिकेट माई स्टाइल। हिलेरी क्लिंटन ने लिखी है लिविंग हिस्ट्री। ऑर्थर कैंप ने लिखी है मिथ ऑफ महात्मा। और नेविले चैम्बरलेन ने लिखी है द स्ट्रगल फॉर पीस। तो ये जो आपकी बुकें हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित या कुछ इसमें करंट अफेयर की भी बुकें इसमें शामिल हैं जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारी बुकें आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो आपके मंथली जो है करंट अफेयर में आती हैं तो उन बुकों को कवर करने के बाद में आपका बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जीएस में नहीं छूटने वाला है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट बना दी गई है पॉइंटर बुक के नाम से, घटनाचक्र के नाम से,
तो आप वहाँ से जाकर 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद में आधुनिक भारत स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने एनवायरनमेंट भी आपको वहाँ पर कवर करा के रखा है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।